हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। शुरू करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, मतलब उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको लिखते कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा एक स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये जो b बाई ए कोफिशियंट है ना, b बाई ए, इसको कहते हैं सम ऑफ रूट्स, ठीक है। सम ऑफ रूट्स। अगर बोला जाए कि लेट अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि रूट्स क्या चीज है। देखो भाइयों, रूट्स है ना, रूट्स एक नंबर है, ठीक है। एक नंबर है कोई भी, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर में हो, ठीक है, या चाहे वो एक तरह से इमेजिनरी नंबर हो, ठीक है। फ्रैक्शन में करेंगे, मान लीजिए 2/3 हो जाएगा फ्रैक्शन में। अगर होल नंबर हो, इंटीजर हो, तो क्या होगा, 4 होगा। अगर मान लीजिए इमेजिनरी नंबर हो तो ये 4 + 5i ये नंबर आएगा। आई से मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर से इमेजिनरी नंबर आता है, आपको अगर पता हो तो रूट्स है। तो ये जो नंबर्स है, ये नंबर जब हम x की जगह पर पुट करेंगे तो मेरा आंसर राइट हैंड साइड में जैसा 0 आ रहा है, वैसा लेफ्ट हैंड साइड में भी वो 0 आएगा, ठीक है। ये नंबर्स, ये 2/3, 4 या 4 + 5 जैसे ही हम लोग पुट करेंगे x की जगह पर, तो मेरा अल्टीमेट वैल्यू जो हो जाए वो 0 आएगा। ये होता है रूट्स, ठीक है। तो अब देखते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, मान लीजिए अल्फा को अगर पुट करेंगे x की जगह तो वो 0 आएगा, बीटा को भी पुट करेंगे x की जगह तो वो भी 0 ही देगा, ये मतलब है। अब देखो, अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, ये होता है -b/a, ठीक है। -b/a मतलब यहां पर जो होगा वो हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। यहां पर जो होगा वो होगा हमारा समेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, यह है समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और यह है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, यहां पर माइनस नहीं होता, ठीक है। या इधर माइनस होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन इधर माइनस नहीं होता। यह हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखो, एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ रूट्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो अब आते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में। श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है टू फाइंड एक्स। मान लीजिए कभी कभार हम लोग क्या है, इसको जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, समेशन ऑफ रूट्स में तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो वो क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, x इक्वल्स टू, ठीक। ये है हमारा श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। अगर हमें x प्रोडक्ट और समेशन ऑफ रूट्स की तरह अगर हम ना निकाल पाए तो ऐसे हम लोग निकालेंगे,
ठीक है, हम लोग ऐसे निकालेंगे यूजिंग सिद्धार्थाचार्य फॉर्मूला। ये इसका यूज कहाँ कहाँ होगा, अगर वो क्वेश्चन में आता है वो मैं आपको बता दूंगा। जब कभी भी ये जो प्रोडक्ट है समेशन ऑफ रूट से, इसको हम ठीक से ऐसे अगर हम लोग ठीक से कर नहीं पाएंगे, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा है करने में, हाँ बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, हम लोग ठीक से इसको सजा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a इसको लगा के डायरेक्ट x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का देखिए दो वैल्यू निकलेगा, कैसे, देखिए x इक्वल्स टू आएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और एक और आएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक, x का दो वैल्यू आ गया। अब देखिए जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको एक और टर्म में कहा जाता है, क्या होता है वो, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। कभी कभार आपको बोल देता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो उसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड करना। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट भी इसका एक अलग ही फंडा है, क्या है देखिए, मानते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा जीरो, इसका वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया मेरा जीरो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया मेरा जीरो। अगर ये जीरो होता है तो मेरे जो रूट्स हैं, ये जो रूट्स है ना, ये जो रूट जो बोले अल्फा कॉमा बीटा, ये सारे जो रूट्स हैं वो हो जाएंगे मेरे रियल, रियल रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, रियल और इक्वल रूट्स, जैसे कि 5 5 4 4 3 3 6 6 8 8 इंफिनिटी इंफिनिटी जो भी। ठीक है, जब तक इंफिनिटी तक तो मतलब कुछ कोई भी नंबर, हाँ बिफोर इंफिनिटी कोई भी नंबर, ठीक है, वो सारे के सारे रियल होंगे और इक्वल होंगे। ये कब होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट मेरा जीरो होगा। एक तो होंगे रियल और एक होंगे इक्वल। फिर आता है जब वो होता है ग्रेटर देन जीरो, डिस्क्रिमिनेंट डी लिख रहे हैं, हाँ डी ग्रेटर देन जीरो। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो रूट्स मेरे क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, एक तो रियल होंगे लेकिन वो हो जाएंगे अनइक्वल, जैसे 5 7, ठीक है 9 2, जो भी मतलब वो होंगे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ठीक, और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो आता है, अगर लेस देन होता है तो वो हो जाएगा इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी होंगे ये। जब जीरो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो वो होता है मेरा इमेजिनरी। इतना दूर सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फॉर नो सॉल्यूशंस। अगर ये सारे क्वेश्चंस मतलब आते हैं जैसे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर इनफिनिट सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशंस, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ये सारे क्वेश्चन शायद आपके सिलेबस के थोड़ा सा मतलब डीप में हो जाएंगे। ठीक है, सिलेबस का जो भी सिलेबस है थोड़ा डीप में जाएंगे उसको। अगर ये सारे क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं तो कैसे आप इसको टैकल करेंगे। देखिए मान लीजिए दो इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x² b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, फॉर नो सोल्यूशन, अगर कोई भी सोल्यूशन ना आए तो मतलब ये दोनों इक्वेशन पैरेलल्स हैं। ठीक है, ये लोग क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे, दोनों इक्वेशन जाएंगे पैरेलल। पैरेलल मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट कट नहीं करेगा एक दूसरे से। ठीक है, जो डिस्टेंस में ये थे, मतलब ये एज डिस्टेंस में है, इंफिनिटी तक वो एच ही डिस्टेंस में रहेंगे, यही होता है पैरेलल। तब क्या केसेस होंगे, देखिए क्या केसेस होंगे उसके लिए हो जाएगा a1/a2 should be equals to b1/b2 should not be equals to c1/c2। a1/a2 इक्वल होगा, b1/b2 इक्वल होगा, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा इन केस ऑफ पैरेलल। ठीक है, कभी ऐसा दे देगा कि ये दो इक्वेशंस पैरेलल हैं
और a का वैल्यू दिया है, b1 का वैल्यू दिया है, a2 का वैल्यू दिया है, लेकिन b2 का वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, तो फाइंड करना बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ b2 इन फॉर विच दीज टू इक्वेशन शुड बी इन पैरेलल। तो आपको b2 यहां से फाइंड करना है। ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट। सेकेंड देखिए, फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन, सेकेंड है फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन, ये है मेरा फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन। अब आ रहा है फॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन, इन्फिनाइट इन्फिनाइट सोल्यूशन। ये क्या है? ये तभी मुमकिन है जब दोनों ही लाइन एक दूसरे के ऊपर है। ये लाइन मान लीजिए लाल इंक का है और ये एक ब्लू इंक का है, और ये क्या है? ये ग्रीन है। ये दोनों इंक मतलब दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर है। ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में क्या हो जाएगा? हर एक पॉइंट के साथ जुड़े हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट के साथ जुड़े हैं। तो इन केसेस में जो सॉल्यूशंस है, जो रूट्स होंगे, ठीक है, जो पॉइंट्स होंगे वो इंफिनिटी तक होंगे। मतलब कुछ भी पॉइंट ले लो वो उस इक्वेशन के ऊपर लाई करता है। तो फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे? और इन्फिनाइट नंबर सॉल्यूशंस होंगे a1 by a2 इज इक्वल्स टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ऐसे केसेस में आपको c1 फाइंड करना देता है। मतलब a1 दे दिया, b1 दिया, c2 नहीं दिया, तो a1 by a2 जिसका रेशियो होगा b1 by b2 उसी सेम रेशियो होगा, तो आप b2 निकालनी है। फिर देखिए c1 by c2 सेम रेशियो होगा, फिर आपको c1 निकालना है। किसी एक का रेशियो दे देगा, या तो a1 a2 का रेशियो दे देगा या b1 b2 का रेशियो दे देगा, और बाकी दोनों टर्म्स आपको फाइंड करने होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका इन्फिनाइट सोल्यूशन। थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर फॉर यूनिक सोल्यूशन, फॉर यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, फॉर यूनिक सोल्यूशन। इस यूनिक सोल्यूशन में ये जो लाइन है वो किसी तरह से आप इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये जो दो लाइन होंगे वो एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको एक बोलते हैं यूनिक। ठीक है, यही एक ही पॉइंट होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो ऐसे केसेस में फॉर यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है? a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ठीक है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। ये एमसीक्यू में कभी कभार आता है। कैसे आएगा? देखिए, ये कोई भी एक दे देगा, मतलब एक इक्वेशन दे देगा और ऐसे 3-4 ऑप्शन देंगे, जिसमें से कोई ऑप्शन होगा जो जिसमें फॉर नो सोल्यूशन आएगा, कोई इन्फिनिट सोल्यूशन आएगा, और आपको पूछेगा इनमें से कौन है जो यूनिक सोल्यूशन देता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि वो a1 a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 b2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो सिर्फ वही इक्वेशन आपको यूनिक सोल्यूशन देगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। चलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, जल्दी हम लोग को सॉल्व करना है सारे के सारे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। तो रूट्स कब इक्वल होंगे? जब d, ठीक है, d मेरा क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मेरा 0 होगा, तभी मेरे रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, और ये बी स्क्वायर या बी ए सी ये कैसे आएंगे? तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए की जगह यहां पर 9, बी की जगह यहां पर माइनस के, और सी की जगह यहां पर 16, ये लगा देंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो के इक्वल टू कितना आएगा? रूट अंडर 4 इंटू 9 इंटू 16। तो इसका आएगा 2 स्क्वायर, इसका आएगा 3 स्क्वायर, इसका आएगा 4 स्क्वायर। तो एक 2, एक 3, एक 4 निकल जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 ये कितना आएगा? 24। तो प्लस माइनस आएगा 24। ठीक है, के का वैल्यू कितना है? प्लस माइनस 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If one roots of 5x square plus 13x plus k equals 0 is reciprocal of another, then find the value of k। बोला गया है अगर एक रूट है मेरा अल्फा, तो दूसरा रूट होगा मेरा 1 बाई अल्फा।
ये बोला गया है। इक्वेशन को रूट्स में और समेशन ऑफ रूट्स में कैसे लिखते हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहां पर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो सबको डिवाइड में 5 करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 13/5x प्लस के, यही होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 13/5x प्लस के इक्वल्स टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखिए यहां पर दिया है कितना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये हो जाएगा 1। यह हमारा k/5 है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 13/5x प्लस k/5 इक्वल्स टू 0। अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये क्या है, मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है कि नहीं। तो k/5 मेरा क्या हो गया, मेरा k/5 का वैल्यू हो गया मेरा 1। तो k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू आ गया मेरा 5। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 बी 1:2, देन द रिलेशन बिटवीन p एंड q, p एंड q का रिलेशन क्या होगा। मान लीजिए रूट से मेरा क्या, अल्फा कोमा बीटा, अल्फा कोमा बीटा है मेरा रूट्स, अल्फा कोमा बीटा। तो बोला गया है अल्फा बाय बीटा, ये क्या है 1/2 है। अगर कॉमन ले लेते हैं, अगर एक कॉमन कोई रेशियो है, मान लेते हैं उसको के कहते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा मेरा के, बीटा मेरा क्या हो जाएगा 2k, यही होगा। अल्फा होगा मेरा 1 और बीटा होगा मेरा 2k। अगर HCF अगर लेते हैं, जब कभी भी रेशियो हो ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल 0 बी 1:2, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। ठीक है, तो अल्फा और बीटा लेट बी वन ऑफ द रूट्स, क्या है अल्फा, लेट द टू रूट्स आर अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, दो रूट्स है कितना, अल्फा कोमा बीटा, और अल्फा बाय बीटा ये दिया गया है 1/2, इसको हम 1y/2y भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर समेशन रूट्स क्या होता है, माइनस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस पी आ रहा है, माइनस का अल्फा का बीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस पी आ रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 3y, तो -3y इज इक्वल्स टू माइनस पी, माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल्स टू कितना आया p/3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई, तो ये हो जाएगा 2y², तो 2y²। ठीक है, 2y², ये कितना है मेरा, ये मेरा यहाँ पर आ रहा है q, तो y² मेरा कितना आएगा q/2। अब देखिए यहाँ पर y² है, यहाँ पर मेरा क्या है y है, तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो ये मेरा आ जाएगा y² इज इक्वल्स टू p²/9, ये भी y², दोनों को कर देंगे इक्वेट, तो p²/9 इज इक्वल्स टू कितना है हमारा q/2। यहां से क्या आया 2p² इज इक्वल्स टू 9q, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स मतलब a प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होता है यहाँ पर, तो x² माइनस का क्या होता है सम ऑफ द रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स प्लस ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या रहा है मेरा x² माइनस 2/a, ये हो रहा है x प्लस 3a बाई a, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर,
समेशन ऑफ रूट्स में क्या आ रहा है मेरा, -2/a, यही आ रहा है। -2 इक्वल्स टू कितना है यहाँ पर, -2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है मेरा 3। तो a का वैल्यू कितना है मेरा, -2/3, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू। अगर देखिए बोलता है फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे, तो इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब जो जो मान लीजिए ये जो इक्वेशन हुआ, ये कुछ ऐसा इक्वेशन हुआ। मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये पूरा जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू। इसमें dy/dx क्या होता है, ये होता है dy/dx इक्वल टू 0 होता है। dy/dx इक्वल टू 0 होता है। मैक्सिमम में ये जो आपका जो स्लोप बनता है, वो स्लोप क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा स्लोप। तो dy/dx इक्वल टू 0 होता है, डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यही करेंगे। देखिए, तो एट y इक्वल टू क्या करेंगे, 5 + 4x - 4x²। तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरा, 5 मेरा क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये तो 0, 4x में 4 माइनस ये कितना आ रहा है, देखिए ये मेरा है 8x, ये मेरा आ रहा है 8x। ठीक है, तो dy/dx देखिए 5 + 4x - 8x। अब x टेंस टू 0, dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू 0, ये 0 आना चाहिए। अब ये 0 कब आएगा, जब x का वैल्यू मेरा क्या आएगा, हाफ होगा। x का वैल्यू हाफ होगा तभी ये 0 आना चाहिए। ठीक ना, x का वैल्यू हाफ होगा, 8 उधर जाएगा, x मेरा आ जाएगा 4/8, तो हाफ। अब यही हाफ कहां कहां पुट करेंगे, यहां पुट कर देंगे। 5 + 4/2 - 4/4, हाफ है मतलब 1/4, ये तो हो गया 1, ये हो गया 2, तो 7 - 1 दैट इज 6। तो 6 मेरा हो गया करेक्ट आंसर। जब भी कोई इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक तरह का कर्व होता है, ऐसे कर्व होगा एक तरह का। ठीक है, ऐसा कर्व होगा एक तरह का। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है ना, मैक्सिमम पॉइंट में dy/dx ये होता है 0 मैक्सिमम पॉइंट में। क्यों, जो भी dy/dx होता है वो एक तरह का स्लोप होता है। मान लो ये पॉइंट है तो ये हो गया स्लोप उसका, ये पॉइंट है तो ये हो गया उसका स्लोप, ऐसे स्लोप होता है। ये पॉइंट है तो ये हो गया उसका स्लोप, ये पॉइंट है तो ये हो गया उसका स्लोप। जो भी पॉइंट होगा उसका स्लोप, dy/dx क्या होता है, उसका स्लोप होता है। तो मैक्सिमम पॉइंट में जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पर क्या स्लोप मेरा 0 होता है। तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को उसी टाइप में लिखेंगे कि x² - 5m/3, ठीक है, प्लस m² + 5 / 3 इक्वल्स टू 0। अब बोला गया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स द इक्वेशन इज 2, तो मतलब m² + 5 / 3 इक्वल्स टू 2। तो m क्या हो जा रहा है मेरा, m मेरा हो जा रहा है 3 × 6, m मेरा क्या हो रहा है, m² यहाँ पर 3 × 6, 6 - 5, m² का मेरा वैल्यू आ गया 1, m का वैल्यू मेरा क्या आएगा, +-1। यही तो है मेरा अल्फा कॉमा बीटा। अगर लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द टू इक्वेशन, तो यही तो है अल्फा कॉमा बीटा। x² माइनस समेशन ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही तो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² - 3x + = 0 इज 1, देन फाइंड द अदर रूट। ठीक है, अदर रूट चाहिए। इसको पहले क्या कैसे कैसे लिखेंगे, देखिए x² - 3/2x + c/2 इक्वल्स टू 0। ये है मेरा समेशन ऑफ रूट्स, ये है मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो एक रूट का वैल्यू कितना है मेरा, यहां पर देखिए एक रूट का वैल्यू है मेरा 1। अगर 1 पुट कर देते हैं यहां पर, मैं यहां पर क्या क्या पुट किया, मैं यहां पर 1 पुट कर दिया, तो यहां पर मेरा वैल्यू क्या आया, देखिए
2 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, 2 माइनस 3 प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो सी का मेरा मान कितना आएगा, सी का मेरा मान आ गया यहाँ पर 1। तो इसको इसी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। अब देखिए बोला है अल्फा बीटा क्या हो गया मेरा, अल्फा बीटा का वैल्यू आ गया मेरा 1, और अल्फा प्लस बीटा ये होता है मेरा माइनस बी बाई ए, तो माइनस का -3/a मतलब -3/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा +3/2, ये हो गया मेरा प्लस, और अल्फा एक का रूट मेरा यहां पर दे दिया है, अल्फा का वैल्यू यहां पर दे दिया, मान लीजिए 1 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। तो बीटा का मेरा वैल्यू कितना आ गया मेरा 3/2 माइनस 1, दैट इज हाफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राइट डाउन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन। तो अल्फा कॉमा बीटा गिवन है, अल्फा ये मेरा है, बीटा ये दोनों गिवन है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स, समेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, एक्स, समेशन ऑफ रूट्स एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ रूट्स क्या आएगा, 3 प्लस √2 माइनस, ठीक है, यहां पर आ जाएगा +3 माइनस √2, ठीक है। ये आएगा मेरा x प्लस 3 प्लस √2, 3 माइनस √2 इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये √2 कैंसिल आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरा कितना आता है 9, और बी स्क्वायर मेरा कितना आएगा 2, √2 का स्क्वायर तो 2, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7, तो +7 इक्वल्स टू 0। ये मेरा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इफ ए एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू, ठीक है। तो इसको पहले इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ रूट्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो ए एंड क्यू मेरा रूट्स है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा पर, यहां पर माइनस के अल्फा मतलब ए प्लस क्यू इंटू एक्स प्लस ए क्यू, ठीक है, यही मेरा होगा ए क्यू इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। तो मेरा a प्लस क्यू का हमारा मान निकल गया p, और यहां पर ए क्यू का मान निकला यहां पर q। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर एक ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए पर ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2ac फिर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। लेकिन यहां पर कितना है, ए क्यू है, तो अगर हम यहां पर माइनस का अगर ए क्यू कर देते हैं, तो ही मेरा वैल्यू यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू। तो यहां पर माइनस ए क्यू करना होगा, तो ए क्यू का वैल्यू यहां पर क्या है, मेरा क्यू है, तो माइनस क्यू कर देंगे, ये स्मॉल क्यू होगा, माइनस क्यू कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ए क्यू इज इक्वल टू कितना है मेरा, पी स्क्वायर माइनस क्यू। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0 इज द स्क्वायर ऑफ द अदर, सो दैट b क्यूब प्लस ac स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 3abc। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम क्या है, पहला रूट है मान लीजिए m, दूसरा रूट क्या है मेरा m क्यूब, ठीक है, तो m प्लस ये m स्क्वायर होगा, m स्क्वायर, तो m प्लस m स्क्वायर इसका वैल्यू कितना है -b बाई a, और m क्यूब
इसका वैल्यू कितना है मेरा c/a, तो m प्लस एम स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम क्यूब फॉर्म में करेंगे, ठीक है, क्यूब फॉर्म में करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर m क्यूब नजर आ रहा है। m प्लस एम स्क्वायर, इसको हम टोटल क्यूब करेंगे तो इसको भी क्यूब करना होगा, माइनस b/a, इसको भी क्यूब करना होगा, तो ये मेरा हो जा रहा है m क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको ऐसे कर सकते हैं होल स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3ab 3ab 3ab, ये a प्लस बी m प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब, ठीक है। ये मेरा हो गया 3m क्यूब, तो इसको मिटा के ये लिख सकते हैं हम लोग 3m क्यूब, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे c/a प्लस c स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 3 इंटू c/a, यहाँ पर माइनस है, तो ये हो गया माइनस 3c/a, ठीक है, 3c/a, तो यहाँ पर b/a इंटू b/a इज इक्वल्स टू माइनस का बी क्यूब बाई ए क्यूब। अब क्या करेंगे, दोनों साइड में ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड में। अगर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर ए क्यूब इधर तो ये कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ए क्यूब, तो सी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस का 3abc इज इक्वल्स टू बी क्यूब, माइनस का बी क्यूब, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, तो मेरा क्या हो गया बी क्यूब प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी इज इक्वल्स टू 3abc, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया मेरा प्रूफ, ठीक है, ये है मेरा प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं, इफ a एंड b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a बाई b b बाई a प्लस 2 1 बाई a 1 बाई b प्लस 3ab। पहले तो इसको सही करते हैं, ठीक है, इसको पहले हम लोग सही करेंगे। तो देखिए बोला है a बाई b और प्लस b बाई a, तो ये मेरा हो गया a बाई b प्लस b बाई a प्लस ट्वाइस ऑफ 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस थ्राइस ऑफ ए बी। ये मेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी प्लस ट्वाइस ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ये मेरा आ गया प्लस थ्राइस ऑफ ए बी, ठीक है। अब ए बी द इफ ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है यहाँ पर, तो ए प्लस बी मेरा कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पर माइनस का -6/3, ये मेरा आ गया 2, ठीक। और ए बी का वैल्यू मेरा क्या यहाँ पर क्या आया 4/3, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए जब भी इसको यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड से, क्या मेरा आ रहा है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, प्लस का देखिए 2, ये मेरा आ रहा है 2a प्लस बी, तो 2 में ऊपर में a प्लस बी इंटू 2, नीचे में ए बी, तो 4/3, तो इंटू 3 प्लस का 3a प्लस बी और a इंटू बी, वो मेरा 4/3 2 टू द 4, ये 4 कट गया, ये 3 कट गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये देखिए ये पार्ट देखिए, ये पार्ट हो गया मेरा 4 माइनस 2ab 2 इंटू 4/3, तो ये मेरा आ गया 8/3, तो 12 माइनस 8 दैट इज 4/3, नीचे में है ए बी का वैल्यू क्या है 4/3, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये मेरा वैल्यू आ गया 1, इधर में मेरा वैल्यू है 3, इधर में मेरा वैल्यू है 4, तो कितना है 4 + 3 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, form a quadratic equation with the real coefficient whose one root is this, ठीक है, form the quadratic equation with real coefficient whose one root is this। अब देखो 1 रूट तो दे दिया है, तो मुझे दूसरा रूट भी चाहिए,
है कि नहीं? तो हमेशा याद रखिए ये एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब वन रूट जो है, एक रूट है मेरा इमेजिनरी, यही मेरा इमेजिनरी है। इन इमेजिनरी केसेस अगर एक रूट का वैल्यू दे दिया है, जैसे मतलब 2 है, टू मेरा -3i इन इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। दूसरा रूट का क्या होगा, उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट मतलब 2 + 3i, ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट में रियल जो नंबर होता है, ये होता है रियल नंबर, ये होता है उसका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जो कोफिशिएंट ये होगा रियल नंबर, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी नंबर। कॉन्जुगेट में जो कोफिशिएंट होता है, वो उसका जो जो साइन है वो पलट जाता है। मान लीजिए अगर ये 4 + 5i रहा, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 - 5i, एज सिंपल, ठीक है। तो मेरा एक रूट निकल गया। क्या है एक रूट, 2 - 3i जो कि मुझे दिया गया है। दूसरा रूट क्या है मेरा, 2 + 3i, इसका कॉन्जुगेट। तो एक्स स्क्वायर माइनस में समेशन ऑफ द रूट्स, दैट इज 2 + 3i प्लस 2 - 3i, और क्या है प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 - 3i इंटू में 2 + 3i, ठीक है, यही होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3i कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 4x प्लस 2 - 3i 2 to the 4, 2 3 6 प्लस का 6i, और यहाँ पर कितना है देखो, 3i - 2, ये भी 6 माइनस का 6i और -3 इधर 3, तो माइनस का 9i², माइनस का 9i², यही है। अब देखो i² i का मेरा वैल्यू होता है √1, तो i² का मेरा वैल्यू कितना आएगा, -1। तो i² -1 माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया मेरा 9। तो 4 + 9 4 + 9 ये हो जाएगा मतलब 13। x² - 4x + 13 = 0, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ a be the roots of the equation then find the equation whose roots are a - b whole square a + b whole square, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं समेशन ऑफ रूट्स a + b मेरा कितना आएगा, a + b वो मेरा आएगा -b/, तो यहाँ पर है 3 माइनस का 3, और ए बी वो मेरा आएगा यहाँ पर 4। बीस को देखिए a + b², ये मेरा हो जाएगा a + b², ये मेरा हो जाएगा 3²। अब इसके ऊपर आते हैं a - b², तो a + b का होल स्क्वायर, तो ये आता है मेरा a² + b² + 2ab। अगर इसमें -4ab करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा a² + b² - 2ab, ठीक है। तो वो एक्चुअली a - b का होल स्क्वायर होता है। तो a + b का होल स्क्वायर -4ab इज इक्वल्स टू होता है a - b का होल स्क्वायर, यही होता है। इसको पुट करेंगे देखिए, तो 3², तो कितना आ रहा है मेरा 3², दैट इज यहाँ पर आ रहा है मेरा 9, माइनस का 4 इंटू a + b 4, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो 16, यहाँ पर 9 - 16 दैट इज इक्वल्स टू -7, ठीक है, -7। अब पूछा है देखिए, ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गया, ये यही है मेरा रूट, पहला रूट मेरा, सेकंड रूट है ये, ठीक है। एक रूट है मेरा -7, दूसरा रूट है मेरा 9। अब बोला गया है इसका इक्वेशन फाइंड करने, तो x² प्लस समेशन ऑफ रूट्स, x² माइनस समेशन ऑफ रूट्स, तो 9 का -7 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 9 इंटू -7 दैट -63 इज इक्वल्स टू 0। तो x² - 2x प्लस ये हो जाएगा माइनस का 63 इक्वल्स टू 0। मिल गया इक्वेशन, x² - 2x - 63 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 14 देखते हैं। If a by b are the roots of the quadratic equation, find the quadratic equation whose roots are 1/a + 1, 1/b + 1, ठीक है। तो इसको पहले करेंगे m/n कर देते हैं इसको, क्या करते हैं इसको m/n करते हैं, क्योंकि मुझे a और b में फिर फर्क समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये करते हैं m/n, m, n, ये भी मेरा हो जाएगा m
ये हो जाएगा मेरा n, ठीक है। तभी मुझे फर्क समझ में आएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। तो m प्लस एन, इसका वैल्यू मेरा क्या आएगा, m प्लस एन का मुझे वैल्यू यहाँ पर आएगा माइनस बी बाई ए, माइनस का बी बाई ए। और m इंटू एन का वैल्यू मेरा क्या आएगा यहाँ पर, सी बाई ए। अब इसके ऊपर जाते हैं। अब जब ये इक्वेशन बनेगा हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1/m प्लस 1/n प्लस 1 एक्स प्लस 1/m प्लस 1 के प्रोडक्ट में हो जाएगा 1/n प्लस 1 के, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट्स हैं। अब 1/m प्लस 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कैसे लिखेंगे, 1/m प्लस 1/n, ये हो जाएगा m प्लस n डिवाइड बाई mn प्लस 2x। और ये हो जाएगा मेरा 1/mn प्लस 1/m इंटू 1 1/n इंटू 1, तो 1/m प्लस 1/n दोबारा यहाँ पर आ रहा है m प्लस n बाई mn प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। अब m प्लस n बाई n करते हैं, देखिए m प्लस n बाई mn, तो इसका वैल्यू चाहिए, ये मेरा क्या माइनस बी बाई ए इंटू ये मेरा a बाई सी, ए कट गया, इज टू माइनस का b बाई सी, ठीक है। और तो कुछ चाहिए नहीं, नहीं और कुछ नहीं चाहिए। तो इक्वल टू करो, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का ये मेरा हो गया, अब माइनस बी बाई सी प्लस 2, तो माइनस बी बाई सी प्लस 2x प्लस, ठीक है, ये मेरा आ रहा है 1/mn, तो 1/mn मेरा होता है ए 1/mn, तो नीचे में c बाई ए, तो a बाई सी प्लस, ठीक है, यहाँ पर m प्लस एन m माइनस एन, ये आएगा माइनस बी बाई सी, ये होगा माइनस बी बाई सी प्लस 2, माइनस बी बाई सी प्लस 2, ए बाई सी, ये पर होगा माइनस माइनस का बी बाई सी, तो माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, ठीक है, रह गया प्लस 1, ठीक। तो ये इक्वेशन हो रहा है मेरा 2 माइनस बी बाई सी, तो 2c माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये मेरा हो रहा है 2c माइनस बी बाई सी बी पावर एक्स प्लस, ये क्वेश्चन बन रहा है मेरा a माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी इज इक्वल्स टू 0। अगर सब में c इंटू कर दें तो c एक्स स्क्वायर माइनस 2c माइनस बी एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। Prove that if the roots of the equation a square plus b square x square are equal, ये इक्वल है, रूट्स क्या है मेरा इक्वल है, अगर रूट्स मेरे इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट डी क्या हो जाएगा मेरा बी स्क्वायर माइनस 4a इक्वल्स टू होगा 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू हो गया मेरा 0। ये है मेरा बी स्क्वायर, तो माइनस 2ac प्लस बी डी टोटल का स्क्वायर इजिकल्स टू मेरा आएगा 4ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। देखिए करते हैं, देखिए ये स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 4, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ये ट्वाइस ऑफ है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2abcd ये आ रहा है, ठीक है। अब इक्वल्स टू 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, पहला ये। तो यहाँ पर देखिए 4 तो कैंसिल, ए स्क्वायर सी स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो 4 कहाँ से आ गया यहाँ पर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर
तो बी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर डी स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ बचा 2abcd इज इक्वल्स टू यहाँ पर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल्स टू 0। कैसे लिख सकते हैं, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2ad बी सी इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू 0। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, if a be the roots of the equation 2x square minus 4x plus 3 equals 0, find the equation whose roots are a square plus b square। ठीक है, तो a square and b square। तो a का वैल्यू देखिए, a का वैल्यू क्या आएगा, a प्लस b मेरा आएगा, a प्लस b मेरा क्या आएगा माइनस b बाई ए, तो 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। और ए बी कितना आएगा मेरा, ए बी मेरा यहाँ पर आएगा 3/2। ठीक है, ए बी मेरा 3/2। देखिए फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, दे दिया है देखिए। तो पहली इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं ऐसे, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं ऐसे एक्स प्लस, ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरा 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस में हो गया 4। ठीक है, 2 का होल स्क्वायर ये हो गया 4 माइनस 2ab, तो ये हो गया मेरा 3। ठीक है, 2ab 2 कट जाएगा तो ये 3 हो गया इंटू एक्स प्लस ए डॉट बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है, तो ये मेरा हो गया ए बी स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हमारा 3/2 स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 9/4 इज इक्वल टू 0। तो 4x स्क्वायर माइनस, सबसे इंटू 4 कर तो 4 माइनस 3 1 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं। इफ वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स 0, द स्क्वायर ऑफ द अदर, क्या होगा। मान लीजिए एक है मेरा m है, एक मेरा क्या है, एक मेरा m है, दूसरा मेरा क्या है m स्क्वायर है। ये प्रूफ करना है, ये इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो समेशन ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये माइनस p, और m डॉट m स्क्वायर ये मेरा हो जाएगा q। ठीक है, m डॉट m स्क्वायर ये हो गया मेरा q। तो अब चीज देखिए, m कॉमन ले यहाँ पर, तो 1 प्लस m प्लस m स्क्वायर का वैल्यू आ गया मेरा, मुझे यहाँ पर p माइनस का p, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। क्या है यहाँ पर, p क्यूब है। अगर p क्यूब है क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्यूब कर देंगे, क्यूब, ये मेरा हो गया m क्यूब। अब ये इसका भी क्यूब होगा, 1 प्लस m का क्यूब, तो 1 प्लस m का क्यूब क्या होता है, a क्यूब, मतलब 1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 3m 3ab a प्लस b, क्या हुआ 1 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, 1 प्लस m, ये मतलब है। ठीक है, ये वाला, हाँ ठीक। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m क्यूब 1 प्लस m क्यूब प्लस 3, m को कॉमन यहाँ पर डाल दिए, तो m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया माइनस का p क्यूब, माइनस का p क्यूब।
माइनस का पी क्यूब। अब एम क्यूब का वैल्यू मेरा है यहाँ पर क्यू, तो क्यू आ गया, ये रहा एम क्यूब का वैल्यू क्यू। क्यू 1 प्लस एम क्यू, तो 1 प्लस क्यू, 1 प्लस क्यू, ठीक है, प्लस 3, ये एम प्लस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का पी, ये मेरा हो गया यहाँ पर माइनस का 3p इज इक्वल्स टू माइनस पी क्यू। ठीक है, अब इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया मेरा q प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 3pq इज इक्वल्स टू पी क्यूब। इसको इधर लेके आ गया, तो ये क्या हो गया मेरा पी क्यूब, पी क्यूब आएगा, ये था माइनस का पी क्यूब, तो पी क्यूब इधर आ गया, तो हो गया मेरा पी क्यूब। अब यहाँ आ गया, देखिए माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस का कॉमन लेके माइनस क्यूब कॉमन लेंगे, माइनस क्यूब कॉमन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये इक्वेशन लाना है। माइनस क्यूब कॉमन लेंगे, अगर माइनस क्यूब कॉमन लेते हैं तो ये आ गया मेरा 3p, और ये आ गया मेरा माइनस का क्यूब, मतलब माइनस का 1। ठीक, और इधर में प्लस का क्यूब स्क्वायर, बिल्कुल इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, ये देखो प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया मैंने कैसे किया? क्योंकि मुझे यहाँ पर पी क्यूब दिखा, तो किसी तरह से मुझे इसको पी क्यूब में कन्वर्ट करना था, और कुछ नहीं, बस बाकी बाकी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, और थोड़ा अरेंजमेंट करके ये मेरा आंसर निकल गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल्स 0, ये 0 होगा। ठीक है, रूट्स ऑफ इक्वेशन ये बोला है 0। तो एक चीज देखो, अगर इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत ही मतलब तगड़ा एकदम हाई फाई क्वेश्चन आएगा और हाई फाई सोल्यूशन होगा। सिंपल एक देखो, सिंपल एक माइंड ट्रिक बता रहा हूं, देखो ठीक से देखो। ये ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर, एक्स का कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन क्या समझे, 0 होना चाहिए। ये कब 0 होगा, जब ये जो बी माइनस सी माइनस ए या ए माइनस बी ये 0 होगा। इसका मतलब है ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, ये मुझे यहां से मिल रहा है। ए इक्वल्स टू बी इक्वल सी, ये मुझे यहां से मिल रहा है, तभी ये 0 होगा। एक्स तो 0 होगा नहीं, तो मुझे यही वैल्यू मुझे 0 होना होगा, तभी तो मेरा आंसर यहाँ पर 0 आएगा। तो और ये कब 0 होगा, ए बी सी इंडिविजुअली ये 0 नहीं होंगे। ठीक है, इंडिविजुअली ये 0 नहीं होंगे। तो क्या हो सकता है, बी माइनस सी 0 हो सकता है, सी माइनस ए 0 हो सकता है, और ए माइनस बी 0 हो सकता है। तो अगर बी माइनस सी 0 हो रहा था, बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी। तो अल्टीमेटली मेरा क्या आ रहा है, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी आ रहा है। अब इन तीनों का मान 0 है, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस सी इक्वल्स टू बी सी माइनस ए इक्वल्स टू सी ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी उठाओ, या एक एक करके उठाओ और चेक करके देखो ये इक्वेशन किस में आ रहा है। ठीक है, देख लो, जैसे मान लीजिए मैं एक है और 3 है, ये 2 है, तो मैं एक और 3 को उठा रहा हूं, तो ए बी माइनस सी इक्वल्स टू सी ए माइनस बी। तो ए बी माइनस ए सी इक्वल्स टू, ये कितना आ रहा है हमारा, ए सी, यहां पर ए सी आ गया माइनस बी सी। अब 2 ए सी है, इधर इधर लेके आ जाएंगे, तो ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू 2 ए सी, बी कॉमन, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 ए सी, तो बी बाई 2 इज इक्वल्स टू ए सी बाई ए प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे, तो 2 बाई बी शुड बी इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई ए सी। तो 2 बाई बी डिवाइड करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए। आ गया मेरा प्रूफ, ये देखो मेरा प्रूफ आ गया यहां से। बाकी अगर यही सम कुछ कुछ और तरीके से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19 देखिए, इफ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये है। ठीक है,
चलिए देखते हैं फिर। तो ए और बी बोला है, इस इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। तो ए प्लस बी मेरा क्या हो गया, ए प्लस बी का माइनस वन बाई टू, और ए बी मेरा हो गया माइनस वन बाई टू, और ए बी मेरा हो गया माइनस का वन बाई टू। ठीक है, ए प्लस बी मेरा हो गया वन बाई टू, ए बी हो गया माइनस का वन बाई टू। ठीक, अब देखिए बोला क्या गया है, टू ए प्लस वन और टू बी प्लस वन। ठीक है, तो टू ए प्लस वन और टू बी प्लस वन कैसा होगा, देखिए अगर इसको समेशन ऑफ द रूट्स में करेंगे तो टू ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी, टू ए प्लस बी प्लस टू, ये पूछा है। अब ए प्लस बी का वैल्यू मेरा कितना है, माइनस हाफ, इसका गया माइनस हाफ इंटू टू प्लस टू माइनस वन, ये हो गया मेरा वन। ठीक, अब टू ए प्लस वन और टू बी प्लस वन, इसका देखते हैं। तो टू ए बी मतलब फोर ए बी, ठीक है, प्लस टू ए प्लस टू बी प्लस वन। तो फोर ए बी का टू बी इसका कॉमन ले लेंगे तो टू ए प्लस बी आ गया, तो फोर ए बी यहाँ पर आ गया टू ए प्लस बी प्लस वन। फोर ए बी तो फोर इंटू माइनस का हाफ प्लस टू इंटू माइनस का हाफ प्लस वन, आ गया टू, तो माइनस टू प्लस में माइनस वन प्लस वन, तो माइनस टू आ गया यहाँ से। तो अब देखिए इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का समेशन ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक, इक्वल्स टू 0, ये होगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ रूट्स में कितना आ रहा है, देखो समेशन ऑफ रूट्स में यहाँ पर आ रहा है वन। ठीक है, वन आ रहा है, तो वन एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, माइनस टू इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ये हो जाएगा माइनस टू माइनस का टू इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी को थोड़ा आप इलेबोरेट करके लिख दीजिएगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इफ ए इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन प्रूव दैट 4aq माइनस 3a इज अनदर रूट। ए मेरा रूट है, क्या करेंगे, इक्वेशन पर डाल देंगे। अगर डालते हैं तो ये मेरा बन जाता है 4a स्क्वायर प्लस 2a माइनस वन इक्वल्स टू 0। इससे बनता है 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2a। देखिए a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा, a प्लस बी, मान लेते हैं ये मेरा b है, a प्लस बी मेरा यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस वन बाई टू। ठीक, इतना दूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो b मेरा क्या हो रहा है, b मेरा यहाँ पर हो रहा है माइनस वन बाई टू माइनस ए। अब किसी तरह से इसको a क्यूब में लाना है, ऐसे करेंगे देखिए। तो b इक्वल्स टू माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस का ये प्लस करते प्लस का a माइनस का टू ए, प्लस का a माइनस का टू ए, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन बाई टू, ठीक है, प्लस वन बाई टू इंटू टू ए माइनस टू ए। अब वन बाई टू कॉमन ले लेंगे, माइनस वन बाई टू कॉमन ले लेंगे, ये हमारा हो जा रहा है वन माइनस टू ए, वन माइनस टू ए, माइनस वन बाई टू कॉमन ले लिए, माइनस का टू ए, तो ये वन माइनस टू ए क्या है, ये यही है मेरा 4a स्क्वायर प्लस टू माइनस हाफ का 4a स्क्वायर माइनस टू ए, तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2a। ठीक है, यहाँ पर क्यूब चाहिए, मतलब फिर मुझे एक a चाहिए और, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक और a चाहिए, तो a माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 3a, देखिए यहाँ पर भी 3a है, 3 आ गया। ए यहाँ पर ऐड किया, अगर a ऐड करते हैं तो a को मुझे यहाँ से माइनस भी करना पड़ेगा, ये हो गया मेरा। अब देखिए a को कॉमन लिए तो मेरा यहाँ पर आ रहा है वन माइनस टू ए, ठीक, माइनस का 3a। अब ये फिर आता है मेरा 4a,
पता नहीं 4a² तो a इंटू 4a² माइनस का 3a, ये मेरा हो गया 4a³ माइनस का 3a, हेंस प्रूफ। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक रूट दिया, दूसरा रूट फाइंड करने बोला है, ऊपर से प्रूफ करने बोला है। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी सम रिपीट होता है तो ये सम बिल्कुल रिपीट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सम, इसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन का रूट क्या है? तो देखिए, इक्वेशन है 1x प्लस 1/x इक्वल्स टू 2। तभी पॉसिबल है जो x का वैल्यू जब 1,1 होगा। ठीक है, या तो 1,1, ठीक है, तभी पॉसिबल है। -1 पॉसिबल नहीं है। अगर x का वैल्यू यहाँ पर 1 होता है तो 1 प्लस 1/x हमेशा 2 होगा। ये एक जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है? जनरल इक्वेशन है। तो आपको अगर आपने देखा जाए तो आप कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे करेंगे तो ये x² प्लस यहाँ पर x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे तो x -1 कॉमन लेंगे तो x -1 इक्वल्स टू 0, x -1 इधर भी x -1, तो x इक्वल्स टू मेरा 1 ही आ रहा है, तो x -1 होल स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू +-1। एक तो +-1 होना चाहिए बोलने से, लेकिन हम लोग एक ही इंडिविजुअल ले रहे हैं, x -1 इक्वल्स टू 0, ऐसे इंडिविजुअल ले रहे हैं, तो x -1 हो जाएगा 1, इधर भी हो जाएगा 1, x इक्वल्स आएगा 1, तो 1,1 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे में जब कभी भी ऐसा दे दे x प्लस 1/x, मान कुछ भी हो, x टू दी पावर n हो, यहाँ पर भी x टू दी पावर n हो, कुछ भी हो, या p हो, कुछ भी हो, यहाँ पर q हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या है? मेरा 2 है। जब कभी भी ऐसा हो तो हमेशा याद रखिए x का वैल्यू मेरा 1 ही आएगा। ठीक है, x का वैल्यू मेरा यहाँ पर 1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन रेसिप्रोकल्स हैं, तो मतलब अगर एक रूट मान लीजिए मेरा है अल्फा, है, और दूसरा रूट है मेरा बीटा, तो मेरा बीटा का वैल्यू होगा मेरा 1/अल्फा। तो अल्फा और कॉमा 1/अल्फा ये है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस 1/अल्फा ये क्या होगा मेरा? ये होगा -b/a, और अल्फा डॉट 1/अल्फा ये हो जाएगा मेरा c/a। तो c, तो यहाँ पर देखिए, तो 1 इज इक्वल्स टू मेरा आ गया c/a, तो a इक्वल्स टू मेरा आ गया c। ऑप्शन नंबर 3 तो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, इफ वन रूट 3x² प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होता है, स्क्वायर ऑफ द अदर, एक रूट क्या है मेरा? स्क्वायर ऑफ द अदर, देन p का वैल्यू चाहिए। मतलब अगर एक रूट मेरा है a, दूसरा रूट क्या होगा? a² होगा, ये बोला गया है। तो ठीक है, देखिए इसको पहले ठीक है सजाएंगे, क्या करेंगे देखिए, x², ठीक है, प्लस p/3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू है। अब देखिए a³ मेरा आ रहा है, ये प्रोडक्ट, तो a³ का वैल्यू मेरा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर a³ का वैल्यू मेरा 1 आएगा तो a कितना होगा? a इक्वल्स टू मेरा 1 होगा। ठीक है, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये चीज क्या है? p/3, तो a प्लस a² इज इक्वल टू क्या होगा? -p/3, -p/3, -b/a होता तो -p/3। अब a का वैल्यू मेरा 1 है, तो ये मेरा हो गया 2 इक्वल्स टू -p/3। तो p का मेरा वैल्यू कितना आएगा? मेरा आएगा p का वैल्यू आएगा -6। p का वैल्यू मेरा यहाँ पर आएगा -6। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी डबल द अदर, मतलब अगर एक रूट है मेरा यहाँ पर a, दूसरा रूट क्या है मेरा? 2a, ये मतलब है। ठीक है, तो देखिए 2a प्लस a मतलब 3a का वैल्यू मेरा कितना आएगा? -6, मतलब 6 आ गया, तो a का वैल्यू मेरा कितना आया यहाँ पर? a का वैल्यू 2 आया। ठीक है, और a³ मतलब 2a², इसका वैल्यू मेरे यहाँ पर आया m। ठीक है, 2a² का वैल्यू यहाँ पर आ गया m, तो 2a², एक है 2, ये a² प्रोडक्ट करेंगे 2a², इसका वैल्यू यहाँ पर आ गया m, a का वैल्यू यहाँ पर क्या है मेरा? 2 है,
तो 2 स्क्वायर 4, तो m का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पर m का वैल्यू आएगा यहाँ पर 8। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर, m का वैल्यू यहाँ पर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज सम ऑफ रूट इज p माइनस p एंड प्रोडक्ट द रूट्स इज q। ठीक है, सम ऑफ रूट क्या है, सम ऑफ रूट है मेरा p, तो एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स, सम ऑफ रूट माइनस पी दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर। तो ये थे हमारे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ पर टेलीग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि जो भी पॉलिटेक्निक एग्जाम दे रहा हो उसको ये क्वेश्चंस, उसको ये वीडियो एक बार ज़रूर मिले और वो अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।